जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम यूपीएसआई की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का ज़मीर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस भर्ती में एक बड़े लेवल की धांधली हुई है। सोची समझी प्लानिंग के तहत इसमें जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है और उससे जो आगे का जो प्रोसीजर है उससे अंजाम दिया गया है। देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी आप लोगों का जो ज़मीर है वो सोया हुआ है। सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग तभी जागेंगे जब पूरी भर्ती धांधली से ही भर दी जाए। ठीक है ना। मेरा आप लोगों को बहलाने फुसलाने का काम नहीं कि आप लोगों को बेफिजुल में बहलाऊं फुसलाऊं कि इसमें बड़े लेवल की धांधली हुई है। सोचना तो आप लोगों का है। अब आप में से कुछ लोग ये कहते हैं, भैया तेरे साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी हो गई है। देखिए, मेरा पहले आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा ना तो यूपीएसआई में कोई फॉर्म है, ना ही मैंने कोई भरा है, ना ही मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, और ना ही मेरी इतनी हाइट है यूपीएसआई लायक। ठीक है ना। तो इसलिए ना मेरी एज बची है अब इसमें जो मैं यूपीएसआई में बैठूँगा। ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ कस्बे के कैंडिडेट हैं जिनके साथ में अन्याय हुआ है। जो हम कस्बे में जिसमें रह रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में अन्याय ज़रूर हुआ है। 131 वाला जर्नल कैंडिडेट जिसका नंबर नहीं आया, 135 वाले का नंबर भी नहीं आया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस कदर की कह नहीं सकते। देखिए, धांधली का एक और सबूत आप लोग बैकग्राउंड में रनिंग देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही जस्ट मैंने जिक्र किया है, एक जो कैंडिडेट है जिसका नाम है, देखिए मैंने यहाँ पर उसका जो फ़ोटो वगैरह है और पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये सारा जो प्रूफ है आपके लिए रखा है। ठीक है ना। आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि होगा क्या। फाइनली भर्ती बोर्ड ने एक्सेप्ट तो किया कि भाई हमसे गलती हो गई, गलती से नाम हमने लिस्ट में डाल दिया। अगर हमने पकड़ लिया, बच्चों ने उस पर नज़र डाल दी तो पकड़ लिया गया वो। ठीक है ना। वरना नहीं, अगर बच्चे इस बात को नहीं बोलते, ना ये सोशल मीडिया में बात उठती, तो शायद हो सकता है इसका सिलेक्शन हो गया होता। जबकि ये जेल में बंद है कानपुर की में, फिर भी इसका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। चलिए मान के चलिए हमने मान ली गलती हो सकती है। ठीक है ना। फाइनली भर्ती बोर्ड ने अपनी जो गलती है वो एक्सेप्ट कर ली है। इससे आगे बताऊंगा। सॉल्वर के साथ की थी गिरफ्तारी, उसके बाद भी दरोगा में चैन। अब ये बताइए, अनपढ़ लोग उस लिस्ट को तैयार कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, भर्ती बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है। चलिए, सब इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में गड़बड़ी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर पद पर एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया जिसने सॉल्वर के सहारे लिखित परीक्षा पास की। मजे की बात यह है कि सॉल्वर के साथ साथ अभ्यर्थी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना। दोनों फिलहाल जेल में हैं। इसी बीच मामला संज्ञान में आने के बाद सब इंस्पेक्टर का चयन निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलों में से जो अभ्यर्थी है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का ब्यौरा मांगा गया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं पनौती बोर्ड ने गत 12 जून को सब इंस्पेक्टर, दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 9534 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित किया गया था। इसमें 9027 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। चयनित अभ्यर्थी जिसका नाम अर्जुन प्रसाद है, उसका नाम भी शामिल है, जिसे एसटीएफ ने सॉल्वर शिशुपाल प्रसाद के साथ 20 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसका नाम भी फाइनल लिस्ट में आ गया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताऊं। आगरा, कानपुर, मेरठ, ठीक ना, और ये जो सेंटर संचालक पकड़े गए थे जिन्होंने नकल कराई थी, इनका क्या हुआ? कुछ खबर है इनके बारे में? अभ्यर्थी तो 170 पकड़वा दिए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सुना है कि जो आगरा का सेंटर है कृष्णा इंफोटेक, ये लीक कर दी, मतलब ये पेपर लीक के मामले में सील कर दिया गया हो, सुना है? नहीं सुना। कुछ कार्रवाई हुई इन पे? कुछ नहीं हुई। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बस आप लोगों का काम क्या है, एक दूसरे पर कमेंट कर लेना, मेरे ऊपर कमेंट कर लेना। ये मत सोचिए आप लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, खुद अपने ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं जा रहा है इस भर्ती में, आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर हो रहा है। ठीक है ना। और ये नहीं है कि मैं आप लोगों के भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर उपहास कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ तुम जैसे लोगों को देखकर कि तुम जैसे लोग भी इस इंडिया में पैदा हुए हैं। ये सभी के लिए वीडियो नहीं है, कुछ लोगों को टारगेट करके ये वीडियो बनाई गई है। जो लोग यूपीएसआई की भर्ती में धांधली को मानने के लिए तैयार नहीं कि धांधली हुई है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, आईपीएस प्राची मैम, सभी लोग वो पागल नहीं है, इतने मूर्ख नहीं है वो लोग
लोग, जितने मूर्ख आप लोग हो। अगर अभी री एग्ज़ाम का आदेश आ जाता ना कोर्ट के थ्रू, सबसे पहले एग्ज़ाम देने के लिए तुम ही जाओगे उसमें, मैं नहीं जाऊँगा, मैं मिलूंगा भी नहीं आप लोगों को एग्ज़ाम में। लेकिन आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों की बात को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। वहीं मैं आप लोगों को बताऊँ, जो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आता है ना, वो है एक नंबर का पागल। कैसे? विवेक सर पहुँचे लखनऊ, ठीक है ना, आप लोगों ने उनकी मजबूरियों को समझने की बजाय आप लोगों ने खुद उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें गाली गलौच भी देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर छोटी सी गलती उनसे हो गई थी। और गलती क्या हो गई थी? जब प्रशासन का डंडा पड़ता है ना पीछे से, तो गलती अच्छों से हो जाती है, ठीक है ना। अभी अगर री एग्जाम का आदेश कोर्ट कर देता है ना, तो सबसे पहले पेंसिल कलम लेकर तैयारी करने के लिए बैठ जाओगे और सबसे पहले एग्जाम देने के लिए जाओगे। ये मत सोचिएगा कि भर्ती इतनी आगे बढ़ गई है, कुछ नहीं हो सकता है इसमें। होने के लिए कुछ भी हो सकता है और ना होने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। दोनों ही कंडीशन बिल्कुल बराबर हैं। अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या मामला और कैसा मामला देख के आगे की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम देता है। सबूतों का पुलिंदा है, सबूतों में बिल्कुल जान है, कोई कमी नहीं है सबूतों में। जिस भर्ती में 170 लोग पकड़ लिए गए हैं और तुम जैसे लोग, मूर्ख लोग, ये कहते हैं कि इस भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन इसलिए ही बंद कर दिया है मैंने, तो कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल मुझे सुनाना है कि क्या आप लोग कमी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जो इस मुद्दे को उठा रहा है ना, यूपीएससी के मुद्दे को, उसका सपोर्ट करिए आप लोग। केवल 9534 लोग चयन हुए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लोग चयन नहीं हुए। 7,62,000 बच्चे थे इसमें, बाद बाकी आप लोग बाहर बैठे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर जो है ना, वो इच्छा शक्ति बची नहीं, वो दृढ़ संकल्प वाली शक्ति जो है वो बची नहीं है। वो बचती ना तो मेरे ऊपर ये कमेंट नहीं मतलब कसते आप लोग कि भाई तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। देखिए, मेरा होता है नहीं होता है फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ना मेरा एग्ज़ाम, ना मैं बैठा, ना मेरी हाइट इतनी कि जो यूपीएससी में मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है ना। और रही बात ये, मैं केवल तैयारी कराता हूँ, करता नहीं हूँ किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर अभी भी आप लोगों का ज़मीर नहीं जगता है और नहीं मानता है तो बिल्कुल मत मानिए, आप लोगों का अपना दिमाग है भाई। फर्जीवाड़े में अर्जुन कानपुर जेल में है बंद, ठीक है ना भैया। एक मुखबिर ने दौड़ के अगले दिन यानी 20 मई को इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया। एसटीएफ ने जाल बिछाकर उसी दिन अर्जुन व शिशुपाल को कानपुर बाबूपुरा थाने क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। 12 जून को जब भर्ती बोर्ड ने अंतिम चयन सूची जारी की तो उसमें पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर एससी कोटे से अर्जुन का भी नाम शामिल है। जब प्रशिक्षण के लिए अर्जुन को बुलाया गया तो पता चला कि वह इस भर्ती के फर्जीवाड़े में कानपुर जेल में बंद है। अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की सूचना भर्ती बोर्ड को नहीं थी, इसकी वजह से उसका नाम चयन सूची में आ गया। अब अर्जुन का नाम हटा दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजकुमार विश्वकर्मा, चेयरमैन यूपी पुलिस भर्ती एवं पनौती बोर्ड। चलिए भैया, फाइनली अर्जुन प्रसाद को तो यहाँ से कट करा दिया। अरे बहुत से लोगों को कट कराया है, अगर आप लोगों की समझ में आ रहा हो तो। ये हम जैसे यूट्यूबरों के कमाल है जो इतने सारे लोग बाहर करा दिए हैं, इतने सारे 170, ठीक है ना। आप लोगों ने एविडेंस दिए, ये आप लोगों का काम है। दरोगा आप लोग पहले ही बन गए, आप लोगों ने बहुत अच्छे एविडेंस इकट्ठे किए और हमने, और जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने वायरल किए, ठीक है ना। तो उनकी भी मतलब उनका भी सपोर्ट था, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है, धांधली हुई है, भर्ती बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है और जो मतलब जो अर्जुन प्रसाद था उसका नाम अब चयन सूची से बाहर कर दिया है। अगर आप लोग नहीं पकड़ते ना ये, तो ये लग जाता है, इतना बात पक्का मैं कह रहा हूँ, ठीक है भाई। धांधली के जो मामले हैं वो निरंतर सामने आए हैं। अब अगर आप लोग अभी भी नहीं मानते हैं तो देखिए, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानो मानो, नहीं मानो मत मानो, आप लोगों का काम है। मानना हो मानना हो, आप लोगों को करना है, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट में केस विचाराधीन है। अब तो मामला जो है, नियुक्ति इन लोगों को जो मिलेगी ना फाइनली, वो कोर्ट के अधीन ही मिलेगी। अब कोर्ट क्लियर करेगा सारे केस जितने भी इस पर पड़े हैं, तब जाकर इनको नियुक्ति मिलेगी। होने के लिए मेडिकल करा लो, सारा कुछ फाइनल रिजल्ट दे लो, लेकिन नियुक्ति इन्हें कोर्ट के रिगार्डिंग ही अब मिलेगी। कोर्ट क्या आदेश करता है आप लोगों को भी कबूल होगा और हम यूट्यूबरों को भी वो कबूल होगा। लेकिन ये मत कहिए कि धांधली नहीं हुई है भाई, ये मत बोलिए आप लोग। धांधली तो हुई है, 170 कहाँ से आगे, अगर धांधली नहीं है तो बताइए, मैंने बैठा दिए वो या फिर आपने बैठा दिए? 170 लोग पकड़े गए, धांधली हुई है, मान लीजिए, ठीक है भैया। जय हिंद।